आखिर दिव्या पाहुजा का शव कहां पर है, ये बहुत बड़ी पहेली बना हुआ है और इसको तलाशने के लिए पुलिस लगातार कोशिशें कर रही है कि ये जो शव जिसको इस वक्त ये बताया जा रहा है कि शायद नदी में फेंक दिया गया है, आखिर क्या हुआ है दिव्या पाहुजा के शव के साथ। चलिए जरा बड़ी जानकारी देते हैं। सोचिए किस तरीके से दोनों आपस में मिलते हैं जुलते हैं, लेकिन फिर ये खेल कहां से शुरू होता है, ब्लैकमेलिंग को लेकर के। और इसीलिए हम बता रहे हैं गैंगस्टर, गर्लफ्रेंड और मर्डर का ये जो पूरा कनेक्शन है ये किस ओर इशारा करता है। दिव्या पाहुजा जिसका नाम गैंगस्टर से जुड़ता है, दिव्या पाहुजा जिसके ऊपर आरोप लगते हैं कि ब्लैकमेलिंग हो रही थी, अभिजीत ये आरोप लगा रहा था और इसके बाद अभिजीत अपने दोस्तों के साथ मिलकर के कैसे प्लान तैयार करता है और इसके बाद मौत के घाट उतार दिया जाता है दिव्या को। दिव्या और दिव्या के परिवार को भी इस बात का अंदेशा नहीं था कि इतनी बड़ी एक तरह से साजिश रची जा रही है दिव्या के खिलाफ, लेकिन दिव्या और गैंगस्टर के बीच ये कनेक्शन क्या था ये समझिए। गैंगस्टर संदीप गाडोली की गर्लफ्रेंड थी दिव्या पाहुजा। संदीप गाडोली दिल्ली एनसीआर का बड़ा गैंगस्टर था, अपराधी था ये, और इसी की गर्लफ्रेंड थी दिव्या। 2016 में गाडोली का एनकाउंटर हो गया था और इसी के पीछे जो बताया जाता है उसमें दिव्या पाहुजा का हाथ भी बताया जाता है। एनकाउंटर के समय दिव्या भी वहां पर मौजूद थी। दिव्या पाहुजा 7 साल से जेल में थी, यानी कि उसके ऊपर भी कई संगीन आरोप लगे थे। जमानत पर बाहर आई थी दिव्या पाहुजा, यानी जमानत पर वो इस वक्त चल रही थी। दिव्या पाहुजा जिसका मर्डर किया जा चुका है, दिव्या पाहुजा जिसकी एक तरह से गैंगस्टर के साथ किस तरीके से रिश्ते थे, दोस्ती थी, वो भी अब निकल करके सामने आ रहा है। तो 2 जनवरी को आखिर ऐसा क्या हो गया कि अभिजीत ने मौत के घाट उतार दिया दिव्या पाहुजा को। आखिर उस दिन ऐसा क्या हुआ, दोनों के बीच क्या हुआ? क्योंकि हमने जो तस्वीरें आपको दिखाई थी उसमें आपने देखा था कि दोनों आराम से होटल के अंदर दाखिल होते हैं, लेकिन फिर क्या हो गया, दोनों किस तरह से होटल के अंदर 2 जनवरी को पहुंचते हैं उसका सीसीटीवी सामने आया था। अभिजीत के साथ कुछ दोस्त भी थे ऐसा भी बताया जाता है, हालांकि एक शख्स उसके साथ मौजूद था जो बाद में उसका बैग लेता है। ये कहा जाता है कि फोन को लेकर के दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती थी, यानी कि अभिजीत और दिव्या के बीच लड़ाई होती है। दिव्या के फोन को अभिजीत लेना चाह रहा था क्योंकि उसमें अश्लील फोटोज थे, दिव्या ने अश्लील फोटो रखे हुए थे अभिजीत के। अभिजीत फोन से उन फोटोज को डिलीट करना चाहता था और इसीलिए वो फोन की बार-बार मांग कर रहा था दिव्या को। दिव्या का अभिजीत को फोन देने से लगातार इनकार, गुस्सा बढ़ाता चला गया अभिजीत का। अब अभिजीत को एक तरीके से ये समझ में आ गया था दिव्या फोन देने वाली नहीं है, और कैसे उसने गोली चला दी उस रात वो बात भी निकल कर सामने आ रही है। उसके सहयोगियों ने कैसे शव को ठिकाने लगाने की कोशिश की वो भी सामने आता है। ये कहा जा रहा था कि अभिजीत को ब्लैकमेल कर रही थी दिव्या, लगातार पैसे मांग रही थी, ब्लैकमेल कर उससे हर दिन पैसे मांगे जाते थे। और ये बताया जा रहा है कि पैसे जब ज्यादा मांगना शुरू कर दिया तो फिर ये पूरी की पूरी प्लानिंग रच दी गई किसकी ओर से, अभिजीत की ओर से, दिव्या को मारने की। तो आखिर हुआ क्या था 2 जनवरी की उस रात में जब होटल में थे अभिजीत और दिव्या पाहुजा? वो सीसीटीवी निकलकर सामने आया, वो सीसीटीवी मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। ये देखिए होटल का सीसीटीवी है, दोनों किस तरीके से रिसेप्शन पर आते हैं। होटल के रिसेप्शन पर अभिजीत आता है दिव्या के साथ, ये सीसीटीवी में आप देख रहे हैं। दोनों आते हैं किस तरह से नॉर्मल जैसे कोई भी अपने होटल में एंट्री करता है और जाकर के सबसे पहले रिसेप्शन पे बात करता है। ये देखिए, ये आप देख रहे हो पीछे एक शख्स भी था, उसने बैग हाथ में कैसे ले लिया होता है अभिजीत का। ये साथ में दिव्या पाहुजा भी पीछे खड़ी होती है, सर पर दुपट्टा डालकर के वो आती है, और ये उस वक्त तक किसी को भी नहीं पता था कि आखिर हो क्या रहा है। हालांकि बताया जाता है कि ये जो होटल है ये लीज पर दिया हुआ है किसने, अभिजीत ने, लेकिन अभिजीत का मददगार कौन था? अभी आपने एक शख्स को यहाँ पर देखा किस तरह से वो जो बैग हाथ में ले रहा था अभिजीत के, इस तरह के कितने और मददगार थे और किस तरह से इन्होंने मदद की है। चलिए अब जरा मैं आपको वो जानकारी देती हूँ। होटल में 2 कर्मचारी अभिजीत की मदद कर रहे थे, ऐसी बात निकलकर सामने आई है। हेमराज और ओम प्रकाश ने मदद की है अभिजीत की। वो तस्वीरें भी अभी आप देख रहे थे। शव को कार में रखवाने में मदद की गई अभिजीत की, यानी शव को ठिकाने लगाने में मदद की गई। कार में कैसे लेकर के जाओ, किस तरीके से उस पूरे शव को इन लोगों ने बांधा होगा। अभिजीत ने 2 और साथियों को भी बुलाया था, यानी अपने 2 और दोस्तों को बुलाया था। क्या उन दोस्तों को भी पता था अभिजीत की इस पूरी प्लानिंग के बारे में? शव को ठिकाने लगाने के लिए अपनी कार भी दी थी अभिजीत ने।
वो शव जिसको गाड़ी में ठिकाने लगाने के लिए रखा गया था, वो शव जिसके लिए कहा गया था कि नहीं किसी को पता ना लगे, इसको इस तरीके से ठिकाने लगा दिया जाए। कहां चला गया वो शव? देखिए आप ये देख रहे हैं, ये मॉडल दिव्या का शव है। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ा अहम सवाल यही था कि आखिर क्या किया गया उस शव के साथ। ये सीसीटीवी में इस वक्त आप देख रहे हैं, ये लोग दो लोग जो हैं, ये देखिए कैसे शव को ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। यही दोनों मददगार थे अभिजीत के, लेकिन किस तरह से इस शव को ठिकाने लगाने की कोशिश हो रही थी और अभिजीत पूरी कोशिश कर रहा था कि इसको एक्सीडेंट का रूप दे दिया जाए। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, ये दोनों जो सहयोगी हैं, ये होटल के ही कर्मचारी बताए जा रहे हैं, जिसने पूरा साथ दिया अभिजीत का।